गायों की नस्लें। अधिक दूध देने वाली भारतीय गाय नस्ल से गिर, सिंधी, देवनी, साहीवाल, इसको लोला बोलते हैं, करण स्क्यूज, इसको करण साहीवाल और ब्राउन स्क्यूज के सहयोग से बनाए करण फ्रीज, थाई पाकर और होलिस्टाइन फ्रीजियन के क्रॉस से बनाए। बाहर डोने वाली से श्री, अमृतमहल, मालवी, कंगयाम, हिलकर और खिलाड़ी। और गायों की द्विप्रजनन नस्ल है, इसमें अंगोला, ऐसे नेलोर और हरियाणा, थारपाकर और कांग्रेस जो सबसे भारी नस्ल है। विदेशी नस्लें इसमें ब्राउन स्क्यूज, होलिस्टियन, जर्सी और आयत शायर। दूध परियोजनीय नस्लें में जैसे पहले आती है साहीवाल, इसकी उत्पत्ति है मोंटगोमरी, पाकिस्तान, लोला नाम से जानी जाती है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली तथा सबसे अधिक मीठा दूध वाली नस्ल है। इसका रंग लाल, कतई, सींग छोटे होते हैं। गिर काठियावाड़, गुजरात उत्पत्ति स्थल है इसका। भारी सुव्यवस्थित एवं गठीला शरीर है। ललाट भारी भरकम, सींग वक्र आकार के तथा रंग तितक भरा। राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा जिले में मुख्यतः पाई जाती है। सिंधी उत्पत्ति स्थल कराची, पाकिस्तान, लाल भूरी रंग की नस्ल है, बहरवाई यानी बाहर उठाने वाली में। मालवी उत्पत्ति स्थल इसका मालवो मध्य प्रदेश। नागौरी नस्ल है जो उत्पत्ति स्थल है नागौर। सीधी मजबूत और पीठ हम चौड़ी छाती हम चौड़ा सिर। सर्वाधिक तेज चलने वाली नस्ल है। रंग इसका सफ़ेद। अमृतमहल मसूर, कर्नाटका। द्विप्रजनीय नस्ल में थारपाकर, सिंधी, पाकिस्तान उत्पत्ति स्थल है इसका। लंबी, चौड़े एवं लटके हुए कान मुख्यतः विशेषता है। प्रतिकूल दशा में भी अच्छी दूध उत्पादन एवं हष्टपुष्ट शरीर जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में पाई जाती है। राठ क्षेत्र अलवर उत्पत्ति स्थल है। लाल सिंधी और साहीवाल के सहयोग से बनी है राठी। कामधेनु भी कहते हैं इसको, बीकानेर, गंगानगर जिले में पाई जाती है। हरियाणवी, रोहतक, हरियाणा इसका उत्पत्ति स्थल है। द्विप्रजनन में श्रेष्ठ नस्ल है। पूंछ घुटनों तक लंबी व छोर पर काले बालों का गुच्छा होता है। कांग्रेज जो कच्छ, गुजरात उत्पत्ति स्थल है। भारतीय नस्लों में सबसे भारी है तब मोटी आँख व सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। पलकों पर सलोटे, पाली, जालोर और सिरोही जिले में पाई जाती है। मेवाती, कोसी, मथुरा, राजस्थान के मेवात क्षेत्र, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं। विदेशी नस्ल में ब्राउन स्क्यूज, इसकी उत्पत्ति स्थल है स्विट्जरलैंड। रंग है इसका भूरा। औसतन दूध 5200 लीटर पर 365 दिन के अंदर सबसे अधिक ताप सहन करने वाली है। और होलिस्टाइन इसका उत्पत्ति स्थल है होलैंड, नीदरलैंड। इसका रंग होता है काला एवं सफ़ेद। 6100 लीटर दूध प्रति व्याध में और 3.6 वसा पाई जाती है। और ब्राउन स्क्यूज में वसा प्रतिशत 4.0% पाई जाती है। तो जर्सी उत्पत्ति स्थल है इंग्लिश चैनल, जर्सी द्वीप। तो रंग इसका है सफ़ेद धब्बों के साथ हल्का पीला। तो औसतन दूध 4000 लीटर और वसा 5.5, सर्वाधिक सबसे अधिक वसा पाई जाती है इसमें। आयरशायर इसका उत्पत्ति स्थल है स्कॉटलैंड। रंग इसका लाल भूरा और मोहगनी का मिश्रण। तो 4800 लीटर दूध प्रति व्याध देती है। तो 4.0 वसा प्रतिशत पाई जाती है। डेयरी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल है। और होलिस्टाइन सबसे अधिक दूध देने वाली तथा ब्राउन स्क्यूज सबसे अधिक ताप सहनशील नस्ल है। करण फ्रीजियन और थाई पाकर के सहयोग से बनी है।
NDRI कंडाल के द्वारा कंडाल स्क्यूज, करन स्क्यूज, ब्राउन स्क्यूज और साहिवाल के सहयोग से बनी है। NDRI से कंडाल द्वारा। फ्रीजियन वेल, होलिस्टेन इंटू साहिवाल, संकर नस्लों के सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। भैंस की मुख्य नस्लें बदाऊरी, तराई, मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, कालाहंडी, नागपुरी, मंडा, सबलपुर, पधरपुरी, जोरंगी, साउथ कनारा, टोडा, मेहसाना, जाफराबादी एवं सूरती। मुर्रा उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पंजाब एवं हरियाणा। गहरे काले जेट ब्लैक रंग का शरीर और सींग जलेबी आकार के मुड़े होते हैं तथा सिर, पैर, मूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। पतली, मुलायम और चिकनी त्वचा एवं पूंछ का अंतिम सिरा सफ़ेद होता है और 7% वसा पाई जाती है। बदाऊरी आगरा यूपी उत्पत्ति स्थल है इसका। शरीर का रंग तांबे जैसा होता है। तिकोना शरीर, वसा 13% अधिक गर्मी सहन करने वाली क्षमता पाई जाती है। जाफराबादी काठियावाड़ गुजरात, मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। नीली रावी फिरोजापुर पाकिस्तान एवं समतल घाटी। माथे पर सफ़ेद टीका तथा चेहरा, थूथन व पैरों पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है तथा आँख सफ़ेद, बाल आइज यानी बोल आइज पाई जाती है। सिर के बीच, टांगों के निचले हिस्से एवं पूंछ पर सफ़ेद रंग के बालों के गुच्छे पाए जाते हैं। नीली रावी जाफराबादी काठियावाड़ गुजरात उत्पत्ति स्थल है। मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है। तब बदाऊरी इसका उत्पत्ति स्थल है आगरा और शरीर का रंग तांबे जैसा होता है। तिकोना शरीर है, वसा 13% है तथा अधिक गर्मी सहनशील क्षमता पाई जाती है। जाफराबादी एक काठियावाड़ गुजरात मिनी एलिफेंट के नाम से। नीली रावी फिरोजापुर पाकिस्तान और समतल घाटी उत्पत्ति स्थल है। माथे पर सफ़ेद टीका तथा चेहरा, थूथन और पैरों पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है। आँख सफ़ेद यानी बोल आइज के नाम से जानी जाती है। सिर के बीच, टांगों के नीचे हिस्से एवं पूंछ पर सफ़ेद रंग, बालों पर गुच्छे पाए जाते हैं। मेहसाना उत्पत्ति बड़ौद गुजरात। यह मुर्रा और सुरती के सहयोग से बनी है तथा लंबे समय तक दूध काल रहता है इसका। सुरती उत्पत्ति स्थल है इसका खेड़ा बड़ौद। सिंग छोटे और धराती आकार इन असी आकार के होते हैं। शरीर का रंग हल्का काला होता है। भेड़ की नस्लें यानी भेड़ की नस्लें जो शिप ब्रीड्स, पहला आता है हिमालय क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र के अकॉर्डिंग, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो पहले हिमालय क्षेत्र में गद्दी, बाकरवाल, रामपुर, बूसियार, गुरेज। उत्पत्ति स्थल इसका जम्मू कश्मीर। महीन क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। बकरवाल से लोही प्राप्त होती है। पश्चिमी क्षेत्रों के लिए लोही। उत्पत्ति पाकिस्तान है, सबसे लंबी भेड़ की नस्ल है। तथा बीकानेर या पुगुल उत्पत्ति स्थल राजस्थान। श्रेष्ठ कारपेट ऊन और नाक के दोनों ओर धारियाँ पाई जाती है। मारवाड़ी पंजाब व राजस्थान उत्पत्ति स्थल है इसका और मुँह काले और बीमारियों के प्रतिरोधी। मालपुरा टोंक उत्पत्ति स्थल था, मांस के लिए उपयुक्त है। मोटी ऊन में नक, मधुमेह और गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसलमेरी उत्पत्ति राजस्थान है, रेगिस्तानी नस्ल है। चोकेला उत्पत्ति शेखावटी क्षेत्र है तथा भारत की मोरिनो तथा रोमन नाक विशेषता है। सोनाड़ी उत्पत्ति उदयपुर क्षेत्र है तथा सफ़ेद चेहरा, कान व गर्दन लंबी। मगरा उत्पत्ति नागौर व बीकानेर तथा बीकानेर व नागौर जिले में पाली जाती हैं। दक्षिणी क्षेत्र डेकनी, दक्षिणी क्षेत्र की जो डेकनी है उत्पत्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक और कंबल बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। नालोर
दक्षिणी भारत की उत्पत्ति स्थल तथा भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है। और मुंडिया एपी यानी आंध्र प्रदेश कर्नाटक उत्पत्ति स्थल है तो सफ़ेद रंग की नस्ल है। नोलेर है भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल। और जो कौन सी थी वह लोई, जो लोई भेड़ की नस्ल है वो सबसे लंबी भेड़ की नस्ल है। और ये नोलेर है वो भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है। पूर्वी क्षेत्र में सहबाड़ी मुजफ्फरनगर उत्पत्ति स्थल है। यूपी में अच्छी श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। विदेशी नस्लों में मोरिनो उत्पत्ति स्थल है स्पेन। मादा भेड़ सींग रहित और नर घुमावदार सींग, गर्दन, कंधों की त्वचा पर झुर्रियाँ एवं सलोटे पाई जाती है। विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन नस्ल है। रेम्बुलेट स्पेन उत्पत्ति स्थल है। द्विप्रजनन नस्ल है। कुराकुल मध्य एशिया उत्पत्ति स्थल है। मादा सींग रहित होती है तथा पेल्ट के लिए पाली जाती है। बकरी की नस्लें में जमनापरी उत्पत्ति स्थल है इटावा। श्रेष्ठ द्विप्रजनीय नस्ल है। दूध और मांस उत्पादन के लिए गड़ी के पेंडुलम एग्जाम्पल के लटकते हुए घुमावदार लंबे कान और रोमन नाक, तोता जैसा मुंह, पिछले टांगों पर घने बाल विशेषताएं इसकी। बारबरी उत्पत्ति है सोमालिया अफ्रीका उत्पत्ति स्थल है। दूध प्रजनने वाली नस्ल है। सिटी गोट के नाम से जानी जाती है। ब्याह में 2 बच्चे देना इसकी प्रमुख विशेषता है। एक साथ कान छोटे और हिरण जैसे हैं। बिटल उत्पत्ति गुरदासपुर जमनापुर जैसे नर में दाढ़ी, दूध के लिए पाली जाती हैं। ब्लैक बंगाल पश्चिम बंगाल है। मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। मारवाड़ी उत्पत्ति क्षेत्र इसका बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। शिरोई क्षेत्र में राजस्थान के द्विप्रजनीय नस्ल है। विदेशी में अंगोरा उत्पत्ति है तुर्की। मोहर नामक ऊन बनाई जाती है। इसके कपड़ों की विशेष मांग है। अल्पाइन फ्रांस उत्पत्ति स्थल है। दूध प्रजननीय नस्ल है। और टर्गनबर्ग उत्पत्ति है स्कॉटलैंड, सींग रहित चॉकलेट रंग दुधारू नस्ल है जो 5 से 6 लीटर प्रति दूध देती है। सानेन स्कॉटलैंड उत्पत्ति स्थल है तथा नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है तथा दूध की रानी है। तथा एंग्लो न्यूबियन स्कॉटलैंड उत्पत्ति स्थल है। जमनापरी इंटू न्यूबियन इंग्लैंड के सहयोग संग्रहण किया गया है। इसे जर्सी गाय भी कहते हैं। मुर्गियों की जो नस्लें पहले मुर्गियों की वैज्ञानिक नाम क्या है? गेलस डोमेस्टिकस। पहले आती है आयरलैंड रेड, उद्गम है अमेरिका, द्विप्रजनीय नस्ल है। मांस एवं अंडा उत्पादन हेतु काम में आती है और 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष उत्पादित होते हैं। अंडे भूरा होता है। वाइट लेगहॉर्न इटली इसका उत्पत्ति स्थल है। विश्व में सर्वाधिक अंडे उत्पादन 240 अंडे प्रति वर्ष। रेड कॉर्नियस उद्गम है इसका इंग्लैंड। मांस के लिए अमेरिका में लोकप्रिय है। इस नस्ल की त्वचा पीली होती है। प्लाईमाउथ रोग है, उद्गम है इसका अमेरिका। श्रेष्ठ क्वालिटी के मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इस नस्ल का अंडा उत्पादन भी अच्छा है। असील उसका उद्गम है लखनऊ। मुर्गियों की लड़ाई मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। मांस स्वादिष्ट होता है और काला होता है। कड़कनाथ मांस एवं अंडे उत्पादन हेतु पाली जाती है। इस नस्ल की मुर्गियों के शरीर एवं मांस का रंग काला होता है। चेटगांव बंगाल उद्गम स्थल है। भूरे पीली रंग की नस्ल है तथा मांस के लिए पाली जाती है।
मोनो का उद्गम स्पेन, कलंगी सीधी और 6 नाक पाई जाती है। मोनोकार का उद्गम स्पेन, कलंगी सीधी व 6 नोक पाई जाती है। अंडे देने वाली नस्ल है। मुर्गियों की प्रमुख बीमारियां, मुर्गियों की जो प्रमुख बीमारियां हैं, रानीखेत, चेचक और मोरेक्स। रानी ये किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ, खूनी पेचिश, चिचड़ी ज्वार। तो पहले आते हैं अपन रानीखेत वायरस के द्वारा होता है जो पैरामोक्सियो विषाणु के कारण। चेचक बोरेलियो ओटा या एबीपॉक्स वायरस के द्वारा, तब मोरेक्स विषाणु के द्वारा है वायरस। और प्रोटोजोआ खूनी जो पेचिक होता है उसका होता है वाहक कोक्सीडियम परजीवी कीट। और चिचड़ी ज्वार का बेबिसिया स्पेसीज चिचड़ी ज्वार द्वारा। रानीखेत न्यूकैसल रोग के नाम से जानी जाती है। लक्षण इसके मुंह खोलकर हाँफते सांस लेना, पंखों पैरों में लकवा या लड़खड़ाना, श्वसन अंग प्रभावित होना। रोकथाम के लिए वैक्सीन F1 स्ट्रेन RDF1 एवं BF न्यूक्लियस डिजीज वैक्सीन लगाना। चेचक के लिए जीवन काल में केवल एक बार होता है। 8 से 12 सप्ताह तक की उम्र वाली मुर्गियों में होती हैं। 3 प्रकार की होती है, सूखी, आर्द्र और कोराई या चेचक। प्रमुख लक्षण होता है त्वचा और टांग, चेहरे, कलंगी एवं चोंच पर छोटे छोटे फफोले एवं दाने पड़ जाते हैं। रोकथाम के लिए गेहूं पर सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाते हैं। पाउल पॉक्स वैक्सीन 6 से 8 सप्ताह की उम्र में लगते हैं। मोरेक्स रोग, रोकथाम के लिए 1 से 2 दिन की उम्र पर मोरेक्स वैक्सीन टीका लगाया जाता है। खूनी पेचिश केवल 3 से 12 माह तक के चूजे में होता है। इस रोग के दबाए हुए इस रोग से अचानक चूजे मर जाते हैं। लक्षण है पतले, खूनी दस्त हो जाती है, तब पंख नीचे लटके जाते हैं। रोकथाम के लिए मुर्गी अलार्म में अच्छी सफाई करनी चाहिए और सल्फर ड्रग देते हैं। मुर्गी पालन के महत्वपूर्ण बिंदु, सर्वाधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अंडे से चूजे निकलने में 21 दिन का समय लगता है। कड़कनाथ देसी मुर्गियों के मांस के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल व्हाइट लेग हॉर्न है। मुर्गियों के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम है 94% का बना होता है। मुर्गियों में ब्रोलर की उम्र 8 से 12 सप्ताह तक की होती है। प्रमुख बीमारी से रानीखेत, अंडे का पीलापन जेंटोफिल वर्णक के द्वारा होता है। मुर्गियों के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट कैंडलिंग के द्वारा करते हैं। ब्रोलर का सामान्यतः वजन 1.5 से 2.0 kg होना चाहिए। औसतन आकार के अंडे का वजन 57.5 ग्राम होता है। मुर्गी नर का खिसीकरण कैपोजाइजेशन कहलाता है। मांस के लिए कॉर्निश, प्लाईमाउथ, कड़कनाथ की नस्लें उपयुक्त हैं। राजस्थान में अजमेर जिला पोल्ट्री एवं अंडे उत्पादन में प्रथम है। देसी मुर्गियों का औसतन अंडा उत्पादन 60 अंडे प्रति वर्ष। विदेशी उन्नत नस्लों में 260 अंडे प्रति वर्ष। बाजार में उपलब्ध जो अंडे अनिश्चित होते हैं, इनसे चूजे विकसित नहीं होते, इसलिए इन्हें वेजिटेरियन अंडे कहते हैं। मुर्गियों के अंडे 11.8% प्रोटीन पाई जाती है। अंडे सेना हेतु उपयुक्त समय है फरवरी मार्च में। कृत्रिम सेना हेतु इनक्यूबेटर मशीन तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। चूजों को अंडे निकालने के बाद 4 सप्ताह तक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। इस क्रिया को बूटिंग
कहते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं। चूजे को अंडे निकलने के बाद 4 सप्ताह तक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। इस क्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। ब्रूडर आवास में अधिक नमी से कोक्सीडियोसिस यानी खूनी दस्त रोग हो जाता है। चूजों में एक दूसरे को चूच मारकर घायल करने की आदत को कैनाबोलिज्म कहते हैं। अंडे सेने की प्रकृति विधि में मुर्गी 8 से 10 अंडे को सेने का काम करती है। अंडे सेन की कृत्रिम विधि में इनक्यूबेटर विधि में 300 तक अंडे एक साथ सेके जा सकते हैं। ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंडे के माध्यम से चूजों में फैलती है। मक्का व बाजरा मुर्गी का प्रमुख आहार है। अंडे देने वाली मुर्गियों को लोयर्स कहते हैं, लोरस कहते हैं। मुर्गियों को प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रकाश चाहिए।